हेलो बच्चों। और वीडियो की तरह इस वीडियो के लास्ट में भी एक पहेली होगा, आप उसको सॉल्व कीजिए और बताइए उसका आंसर क्या क्या होगा। और यहीं पे आप एंड में बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में एंड में वीडियो देख के आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि उसका आंसर क्या है। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। लास्ट डे तक मैंने आपको बताया था कि किसी भी ट्रायंगल में का जो इनइक्वालिटी का कुछ रिलेशन होता है कि एक एंगल दूसरे एंगल से बड़ा है तो उसके सामने की साइड जो बड़ी एंगल होगी उसके सामने की साइड भी ग्रेटर होगी, या कोई साइड बड़ा है तो उसके सामने का एंगल भी बड़ा होगा। ये प्रूव किया था। और किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है, ये भी प्रूव किया था। तो आज भी हम लोग देखते हैं थ्योरम। एक थ्योरम है आज का कि द डिफरेंस बिटवीन any two sides of a triangle is less than its थर्ड साइड। मतलब किसी भी त्रिभुज में जो दो साइड्स के बीच का डिफरेंस होता है वो थर्ड से कम होता है, इस बात को प्रूव करना है। ठीक है, और ये चीज़ आपको याद भी रखनी है कि किसी भी त्रिभुज में, जैसे एक ट्रायंगल है ये ABC, तो टू प्रूव में लिख रहा हूं, टू प्रूव AC minus AB is less than BC, BC minus AC is less than AB, and third BC minus AB is less than AC। है कि नहीं? कोई भी दो साइड के बीच का जो डिफरेंस होगा वो थर्ड से कम होगा, इस बात को प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। तो कैसे प्रूव करेंगे इस चीज़ को? उसके लिए सबसे पहला काम कंस्ट्रक्शन क्या होगा। तो मैं क्या करता हूं, बी से एक लाइन ड्रॉ करता हूं जो सामने की साइड AC को D पॉइंट पे कट करती है। ठीक है, और मैंने इस प्रकार लिया कि AD AB के बराबर हो जाए, AD AB के बराबर हो जाए। ये आपको याद आ रहा होगा, ऐसा कंस्ट्रक्शन हमने पहले भी किया था, तो इसमें भी वही करेंगे। AD AB के बराबर है तो मैं कंस्ट्रक्शन में लिखूंगा कि लेट AC इज ग्रेटर देन AB, AC AB से बड़ा है। कुछ भी हो सकता था, अगर AB AC से बड़ा होता तो हम लोग AB से कट करते लाइन AC के बराबर, है ना। देन along AC set of AD equals to AB and join BD। ठीक है, BD को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, AD AB के बराबर और BD को ज्वाइन कर दिया। अब देखिए प्रूव कैसे करेंगे। प्रूफ में अब देखो AB AD के बराबर है, तो क्या ये दोनों जो एंगल होगा वो भी बराबर होगा, तो इसको मैं एंगल 1 बोल देता हूँ, इसको एंगल 2 बोल देता हूँ। तो मैं लिखता हूँ क्योंकि AB AD के इक्वल है तो एंगल 1 भी एंगल 2 के इक्वल होगा, है कि नहीं। और उसके साथ ही ये AD साइड को हम लोग AD AB के इक्वल था तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया। उसी तरह से अब इन ट्रायंगल BCD आप ही देखो, CD has been produced to A, है कि नहीं। CD को प्रोड्यूस ही किया ना, आगे बढ़ाया है, तो क्या होगा, एंगल 2 विल बी ग्रेटर देन एंगल 4, क्योंकि अब एंगल 2 4 मीन्स मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि दिस इज एंगल 4, दिस इज एंगल 5, तो एंगल 2 क्या हो जाएगा, क्योंकि एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4 प्लस एंगल 5। अब 4 में कुछ ऐड करने के बाद 2 के इक्वल आ रहा है, तो 2 तो 4 से ग्रेटर ही होगा ना, है कि नहीं। समझ में आ रहा है आपको। उसके साथ ही इसके बाद अब AD को देखो, AD जो है ABD ट्रायंगल का,
ए बी ट्रायंगल ए डी जो है वो सी तक प्रोड्यूस किया हुआ है। तो उससे क्या पता चलता है ना, ए डी देखो, ए डी कहाँ तक प्रोड्यूस किया हुआ है, सी तक प्रोड्यूस किया हुआ है। तो उससे क्या हो रहा है कि एंगल 3 जो है, ये वाला एंगल 3 जो है वो एंगल 1 से ग्रेटर होगा। सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट से कि वो भी अपने सामने की दोनों जो सम्मुख कोण होते हैं उसके इक्वल होता है ना। एंगल 3 क्या हो जाएगा, 1 और ए के सम के इक्वल होगा। तो 3 1 से तो ग्रेटर ही होगा ना। तो ये चीज़ भी मैं लिखता हूँ कि साइड ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी डी हैज़ बीन produced to C, hence angle 3 is greater than angle 1, therefore angle 3 is greater than angle 1। वही सेम कॉन्सेप्ट आपको डायग्राम में थोड़ा नीचे ले आता हूँ जिससे आपको और आसानी से समझ में आए। यह ले लिया डायग्राम को, ठीक है। देखो एंगल 3 एंगल 1 से ग्रेटर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एंगल 3 जो है वो एंगल 2 से ग्रेटर होगा, है कि नहीं। एंगल 3 जो होगा वो एंगल 2 से ग्रेटर होगा। समझ रहे हैं आप बात को, ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि एंगल 3 एंगल 1 से ग्रेटर था और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। तो मैं क्या लिख दूंगा, एंगल, हेंस एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 2। क्यों, क्योंकि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, है कि नहीं। अब देखो, अब एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 2 एंड एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 4, यहां लाया था हमने, है कि नहीं। अब 3 2 से बड़ा है और 2 4 से बड़ा है, तो 3 को 4 से बड़ा होना पड़ेगा, हेंस एंगल 3 विल बी ग्रेटर देन एंगल 4, है कि नहीं। ये चीज समझ में आपको आ रहा होगा। तो एंगल 3 4 से ग्रेटर है। अब जाते हैं इन ट्राइंगल बी डी सी में। BDC में देखो एंगल 3 एंगल 4 से ग्रेटर है, तो इसके सामने की साइड भी ग्रेटर होंगे, है कि नहीं। सो एंगल 3 के सामने क्या एंगल है, क्या साइड है, BC, वो किससे ग्रेटर होगा, एंगल 4। एंगल 4 के सामने कौन सा साइड है, CD, है कि नहीं। अब BC CD से ग्रेटर हो गया, समझ रहे इस चीज़ को। अब BC CD से ग्रेटर हो गया तो BC इज ग्रेटर देन CD। किसको अज्यूम किया था, CD क्या लिख सकते हैं हम लोग, AC माइनस AD लिख सकते हैं ना, है कि नहीं। देखो CD को क्या लिख सकते हैं, पूरा कंप्लीट AC माइनस AD, ओके। अब इधर से क्या होगा, BC विल बी ग्रेटर देन AC माइनस, अब बताओ AD किसके इक्वल था, दिख रहा है AB के इक्वल, AB, ये तो प्रूव करना था, है कि नहीं। देखो BC AC माइनस AB से ग्रेटर है, यहाँ भी BC AC माइनस AB से ग्रेटर हो गया। उल्टा आपको वहाँ पे लिख दिया था मैंने, तो AC माइनस AB इज लेस देन BC, प्रूव्ड, है कि नहीं। सिमिलरली यू कैन प्रूव, सिमिलरली BC माइनस AC AB से ग्रेटर होगा, स्मॉलर होगा, और BC माइनस AB AC से स्मॉलर होगा। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को, है कि नहीं। डिफरेंस यहाँ पे बोला, कोई बोलेगा सर AB B से ग्रेटर हो गया, तो कोई बात नहीं, उसका डिफरेंस जो बड़ा होगा ना उससे हम लोग छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आपको आसानी से समझ में आया होगा, बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप इजीली इस चीज़ को समझ सकते हो, ठीक है। तो ये थ्योरम भी आप अच्छे से अपने बुक में लिखो, बहुत काम की चीज़ है। और इसको याद रखो कि किसी भी त्रिभुज में कोई भी दो भुजाओं का जो डिफरेंस होता है वो तीसरे से छोटा होता है। किसी भी दो साइड्स का सम जो था वो थर्ड से ग्रेटर होता था, लेकिन डिफरेंस फिक्स है कि थर्ड से छोटा ही होगा। इन कॉन्सेप्ट्स की बहुत ज़रूरत पड़ेगी अपने को, इसलिए आप इसको याद रखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल में कराता हूँ, एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको। क्वेश्चन है कि प्रूव दैट एनी टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर टुगेदर greater than twice the median drawn to the third side। क्या बोल रहे हैं कि prove that any two side of a triangle together are greater than twice the median
ड्रॉन टू दी थर्ड साइड। अब क्या बोलना चाह रहे हैं, देखो कि किसी भी ट्रायंगल में, ये एक ट्रायंगल है सपोज ABC ट्रायंगल में कोई भी दो साइड जैसे टुगेदर मीन्स AB प्लस AC, तीसरे साइड पे जो मीडियन ड्रॉ करूंगा, तीसरा BC साइड ले लिया मैंने और इसका ये D पॉइंट है, तो वो जो तीसरा मीडियन होगा तीसरे साइड पे उसके डबल से ग्रेटर है, ऐसा प्रूव करना है। आप चाहो तो ये वीडियो पॉज करो और ये क्वेश्चन को ट्राई करो, कुछ देर तक इस क्वेश्चन को ट्राई करो, देखो आपसे होता है या नहीं होता है, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करना और फिर देखना कि मैंने कैसे बताया, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब ऐसे क्वेश्चन में देखो, ऐसे आप ट्राई करोगे सब यूज़ करने का। अपने को कॉन्सेप्ट क्या क्या पता है कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का सम तीसरे से ग्रेटर होता है, ये पहला कॉन्सेप्ट पता है। दूसरा कॉन्सेप्ट पता है कि ग्रेटर साइड के सामने का एंगल ग्रेटर होता है, मीन्स बड़े, अगर कोई साइड बड़ा है किसी त्रिभुज में, हाँ किसी एक ही त्रिभुज में एक साइड बड़ा है तो जो साइड बड़ा है उसके सामने का कोण भी बड़ा होगा। और एक कॉन्सेप्ट ये पढ़ा है कि कोई भी त्रिभुज में दो साइड का डिफरेंस, दो भुजाओं का जो डिफरेंस होता है वो तीसरे से छोटा होता है। पता इतना ही है। तो आप सब ट्राई करके देख लो, यहाँ पे वो चीज़ मुश्किल हो जाएगी प्रूव करनी। तो पहले मैं लिखता हूँ क्या क्या गिवन है। गिवन ट्राइंगल ABC एंड AD इज द मीडियन, AD इज द मीडियन। टू प्रूव क्या करना है अपने को, प्रूव करना है ये AB प्लस AC इज ग्रेटर देन 2AD, है कि नहीं, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अपने को कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अब क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा वो देखो। कंस्ट्रक्शन होगा कि हम लोग यहाँ पे AD को प्रोड्यूस करेंगे, AD को प्रोड्यूस करेंगे और इस प्रकार प्रोड्यूस करेंगे कि वो AD के इक्वल आ जाए। वैसे ये मीडियन था, AD मीडियन था तो BD DC के इक्वल है, तो हमने ऐसे कुछ प्रोड्यूस किया कि AD के इक्वल ये लाइन आ गया, ठीक है, और ये भी इक्वल था वैसे, और इसे मैंने C से ज्वाइन कर दिया। इसको कुछ भी बोल दो, मैं पॉइंट E बोल देता हूँ, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन किया मैंने, ठीक है। लिख देता हूँ ये चीज़, प्रोड्यूस AD to E such that AD is equals to DE and join EC, और EC को ज्वाइन कर दिया। ये कंस्ट्रक्शन किया है। अब देखो प्रूव कैसे करेंगे, आगे लिखता हूँ प्रूफ देखो। अब ये जो हम लोगों ने किया इसमें हम लोग क्या कुछ कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो तो बहुत सारे साइड्स इक्वल है, एंगल इक्वल है, तो मैं क्या करता हूँ कि इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल CDE, ADB और CDE में आपने देखा होगा, चलो दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। ADB ये ट्रायंगल है और CDE ये ट्रायंगल है। तो देखो ध्यान से, ADB का AD लाइन क्या CDE के DE के इक्वल है? बिल्कुल इक्वल है। BD लाइन ADB का क्या इधर DC के इक्वल है? बिल्कुल इक्वल है। क्यों? क्योंकि मीडियन था तो कट करेगा ना। अब चाहो तो लिख भी सकते हो बाय कंस्ट्रक्शन, है ना। और इधर क्या लिखोगे? AD इज द मीडियन, AD मीडियन है इसीलिए। और क्या हो इक्वल हो सकता है? एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल CDE, है कि नहीं। ADB CDE के इक्वल है। ये क्यों है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब ये होता है ना सम्मुख कोण, ये और ये इक्वल होता है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ये इक्वल हो गया। सो बाय SAS ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDE, है कि नहीं। देखो ADB CDE के क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाय CPCT क्या क्या हो सकता है? CPCT आपको याद होगा, मैंने बताया था क्या होता है बाय CPCT। अब AB क्या CE के इक्वल होगा? बिल्कुल होगा। AB इज इक्वल्स टू CE, ठीक है। AB CE के इक्वल हो गया। अब देखो फिर से डायग्राम में नीचे ले आता हूँ जिससे आपको बार बार ऊपर ना जाना पड़े, क्योंकि डायग्राम की ज़रूरत पड़ रही है अपने को।
ठीक है, तो यहाँ देखो ए बी इक्वल्स टू सी आ गया। अब इन ट्राइंगल ए ई सी, अब ए ई सी बड़े वाले ट्राइंगल को देखो, ब्लू कलर से मैं करता हूँ, ए ई सी, ये ट्राइंगल को देखो। इस ट्राइंगल में क्या दो साइड का सम तीसरे से ग्रेटर होगा? बिल्कुल होगा। तो मैं लिख सकता हूँ ए सी प्लस ई सी विल बी ग्रेटर देन ए सी प्लस ई सी विल बी ग्रेटर देन ए ई, होगा कि नहीं? ए सी और ई सी का सम क्या होगा? ए ई से ग्रेटर होगा। किसी भी ट्राइंगल में दो साइड का सम तीसरे से ग्रेटर होता है। तो यहाँ पे मैं क्या क्या लिख सकता हूँ? ए सी प्लस ई सी तो अभी आया था, ए बी के बराबर आया था ना, ग्रेटर देन ए ई को क्या लिख सकता हूँ? ए डी प्लस डी ई, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ए सी प्लस ए बी इज ग्रेटर देन ए डी प्लस डी ई। किसके इक्वल है? ए डी के इक्वल है। तो क्या ये प्रूव हो गया? सो ए सी प्लस ए बी इज ग्रेटर देन 2AD। ये तो प्रूव करना था, है ना, ये तो प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? बहुत ही आसान है, आपको बस अच्छे से समझना है तो सब कोई दिक्कत नहीं होगा, अच्छे से समझ में आना चाहिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया? एक और एग्जांपल मैं आपको करके, क्या होता है कि ज्योमेट्री में आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना अच्छा होगा, उतने क्वेश्चंस आपसे हो पाएंगे, और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर क्वेश्चन धीरे धीरे कम होने लगता है। तो मैं आपको एक और एग्जांपल करके दिखाता हूँ इनइक्वालिटी का ही। पहले इन फिगर, क्वेश्चन है इन फिगर पी क्यू इक्वल्स टू पी आर, शो दैट पी एस विल बी ग्रेटर देन पी क्यू। अब देखो फिगर कैसा है, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर एस, पी क्यू पी आर के इक्वल है, दिख नहीं रहा है लेकिन है इक्वल है, सब लोग मानेंगे, ठीक है। तो अपने को प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? कि पी एस पी क्यू से ग्रेटर है। तो ये कैसे प्रूव करेंगे? देखो मैं आपको बताता हूँ सोल्यूशन। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, अब पी क्यू आर ट्रायंगल पे देखो, क्या पी क्यू पी आर के बराबर है? बिल्कुल बराबर है। तो क्या क्या हो सकता है? एंगल पी क्यू आर विल बी इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, है ना, होगा ये। अब इन ट्रायंगल पी एस क्यू इज प्रोड्यूस्ड, है ना, टू आर, मतलब एस क्यू को आगे तक बढ़ाया गया है आर तक। तो एक्सटर्नल जो एक्सटीरियर एंगल होगा, एंगल पी क्यू आर, जो एक्सटीरियर एंगल होगा, एक्सटीरियर एंगल समझते हैं ना, बाहर का, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया ना, वो पी क्यू आर जो होगा, क्या वो एक्सटीरियर एंगल पी एस क्यू से ग्रेटर होगा? बिल्कुल, मैं क्योंकि बताया था कि ये एंगल का सम इसके और इसके सम के इक्वल है, पी एस क्यू और एस पी क्यू के सम के इक्वल है ना। तो सम के इक्वल है, बार बार ये कॉन्सेप्ट हमने देखा है, तो उसको जोड़ के वो आ रहा है, तो दोनों में से तो ये ग्रेटर ही होगा ना, है ना, बड़ा ही होगा। तो एंगल पी क्यू आर विल बी ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू, है कि नहीं? इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 1, ठीक है। अब सिमिलरली इसके आगे और भी लिखता हूँ, एंगल पी आर क्यू, कौन सा? पी आर क्यू, वो क्या हो जाएगा? एंगल पी एस क्यू से ग्रेटर हो जाएगा, है ना। एक मिनट, मैंने थोड़ा सा एक और रिलेशन मैंने दिमाग में सोच लिया, वो चलो लिख भी देता हूँ कि ये क्यों हुआ, तो वो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो पी एस क्यू ट्राइंगल में मैंने क्या प्रूव किया? पी क्यू आर पी एस क्यू से ग्रेटर है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उससे 1 एज्यूम कर लिया, इसे 1 करते हैं, इसे 2 करते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय 1 and 2। अब देखो, अब आपको आराम से दिखेगा कि एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा एंगल पी एस क्यू। क्यों? क्योंकि 1 2 को साथ में देखो समझ में आएगा आपको कि पी आर क्यू इज ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू। अब पी आर क्यू को देखो, ये वाला एंगल है, ये किससे ग्रेटर होगा? पी एस क्यू, ये वाले से ग्रेटर हो गया। अब तो हो गया, है ना, समझ रहे बात को? तो अब लिखेंगे इन ट्रायंगल पी एस आर, एंगल
टी आर क्यू है तो ठीक है, पी आर क्यू रहने देते हैं, इज ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू। हेंस उसके सामने की साइड पी आर क्यू, देखो पी आर क्यू के सामने कौन सा साइड है पी एस आर ट्राइंगल में, पी एस, तो पी एस इज ग्रेटर देन पी एस क्यू के सामने कौन सा है, इस एंगल के सामने पी आर, तो पी आर लिख दिया, है ना। अगर आप चाहो तो ये एंगल आपको अच्छा नहीं दिख रहा है क्योंकि क्यू तो उस ट्राइंगल में है ही नहीं, तो आप ऐसे लिख दो पी आर एस और यहाँ लिख दो पी एस आर, है ना, यहाँ क्या लिख दो पी एस आर। तो ये तो प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया होगा आपको, बहुत सिंपल सी बात है कि नहीं। एक और क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं। अगला सवाल, इन फिगर T is a point on side QR of triangle PQR and S is a point such that RT is equals to ST, then prove that PQ plus PR is greater than QS। अब डायग्राम देखो कैसा है, ट्रायंगल PQR पे T is a point on side QR। तो एक काम करते हैं, इधर P इधर Q इधर R ले लेता हूँ, तो QR ये साइड होगा, इस पे एक पॉइंट है T and S is a point such that RT equals to ST। RT equals to ST, ये इक्वल है दोनों, ठीक है, और इसको भी ज्वाइन कर रखा है। तो प्रूव कर रहा है कि PQ प्लस PQ किधर है, ये वाला लाइन PQ प्लस PR कौन सा लाइन है, ये इज ग्रेटर देन QS। अब इस चीज़ को आप कैसे प्रूव करोगे, बहुत सिंपल है, मैं चलो प्रूव करके दिखाता हूँ। तो देखो स्टार्ट करेंगे, इन ट्रायंगल PQR, जो पता है बस वो काम करेंगे। PQR में अब PQ प्लस PR प्रूव करना है, तो वैसे PQ प्लस PR किससे ग्रेटर होगा, PQ प्लस PR ग्रेटर होगा किससे, QR से, है ना, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का सम तीसरे से ग्रेटर होता है, तो PR से उसे ग्रेटर कर दिया। इसी प्रकार PQ प्लस PR को PR ही रहने देते हैं, क्या QR को QT प्लस TR लिख दूँ, लिख सकते हैं ना, देखो QR को QT प्लस TR लिख दिया, QR हो गया वो। उसी प्रकार PQ प्लस PR इज ग्रेटर देन QT प्लस TR, तो क्वेश्चन में गिवन था ST के इक्वल है ना, तो वो लिख दिया। इसे बोल देता हूँ इक्वेशन 1, ठीक है, इसे बोल दिया इक्वेशन 1। अब इन ट्राइंगल QST, अब QST ट्राइंगल में बताओ QT प्लस ST क्या होगा, SQ से ग्रेटर होगा ना, क्योंकि वापस से दो साइड का सम तीसरे से ग्रेटर है, इससे बोल दिया इक्वेशन 2। अब आप ही बोलो कि ये वैल्यू इससे ग्रेटर है और ये वैल्यू इससे ग्रेटर, ये दोनों तो इक्वल था ना, मतलब इसको अगर राम बोलूँ, इसको श्याम बोलूँ, ये मोहन बोलूँ, तो राम श्याम से बड़ा है और श्याम मोहन से बड़ा है, तो क्या राम भी मोहन से बड़ा होगा, बिल्कुल बड़ा होगा। तो फ्रॉम 1 and 2 PQ प्लस PR इज ग्रेटर देन SQ, हो गया ना, तो यही तो प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब चलिए मैं आपके लिए एक इनइक्वालिटी का होमवर्क देता हूँ कि ये होमवर्क है, आपको करना है। इन द गिवन फिगर ABC is a triangle in which AB is equals to AC. If D is DB, a point on BC, prove that AD is greater than AC। अब देखो ये कैसा है, ABDC, ये डायग्राम है, ठीक है, AB AC के बराबर है,
तो अपने को, और डी एक पॉइंट है प्रोड्यूस्ड बीसी पे, तो प्रूव करना है कि ए डी ए सी से बड़ा होगा। इसको जैसे मैं तब से प्रूव करते आ रहा हूँ, इसी प्रकार किसी तरह से आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो ये चैप्टर यही ख़त्म हुआ। ठीक है, ये चैप्टर यही ख़त्म हुआ। आपको एक दो और क्वेश्चन मैं होमवर्क में लिख देता हूँ, जो अच्छा क्वेश्चन है, आपको सोचना है इस पर। फिर से क्वेश्चन है, एक मिनट। आगे मैंने आपको इस चैप्टर में कॉन्ग्रुएंसी बताया है ना, कॉन्ग्रुएंसी बता दिया, उसके और भी क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं उन सब के बारे में सब कुछ बताया। और उसके बाद इनइक्वालिटी देख रहे हैं। इनइक्वालिटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होता है ट्रायंगल्स में। ठीक है, आपको हर जगह नहीं बताया जाएगा इनइक्वालिटी के बारे में, मैं आपको बता रहा हूँ। ट्रायंगल्स में इनइक्वालिटी में कई लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, दिक्कतें होती है। तो अच्छा है कि आप ये सब चीज़ें देखो इन वीडियोज़ से और सीखो, क्योंकि ये आगे जाके बहुत काम आता है और बहुत जगह पे ये नहीं पढ़ाया जाता है। तो अच्छा रहेगा कि आप अच्छे से सीख लो। ठीक है, ये क्वेश्चंस अगर आपको इस पे बेस्ड और क्वेश्चंस कई बुक सब में दिखे तो वहाँ से आप करना। ठीक है, तो एक और मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूँ। इन फिगर ट्रायंगल ABC is a right angled triangle at B. ADEC and BCFG are squares. Prove that AF is equals to BE. ठीक है, अब मैं ये डायग्राम थोड़ा सा अच्छे से बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं ऐसे थोड़ा स्केल का यूज़ करता हूँ। ये डायग्राम कुछ ऐसा है। एक मिनट, देखो ऐसे, ये एक स्क्वायर है। ठीक है, ये एक स्क्वायर ले लिया, यहाँ पे भी स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है। ठीक है, और वैसे ही इधर भी एक स्क्वायर है। ये एक लाइन, और फिर इधर एक लाइन, और वैसे ही इधर भी एक लाइन, और फिर इधर एक लाइन। ठीक है, ये डायग्राम है। अब नाम देखो, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है। A B C D E F G। ठीक है, और इसमें अपने को देखो क्या है, ABC एक ट्रायंगल है, इज राइट एंगल ट्रायंगल एट बी पे 90 डिग्री एंगल है। एंड ADEC एंड BCFG दो स्क्वायर्स हैं। तो आपको प्रूव करना है कि AF मीन्स, चलो वो भी ड्रॉ कर देता हूँ। AF and BE, AF and BE। एक मिनट, चलो ऐसे ही कर देते हैं, कोई बात नहीं। AF और BE, एक्चुअली AF BE जो है ना, आपके लिए हिंट है। ये हिंट का आप यूज़ कर सकते हो ये डायग्राम में। अब आपको प्रूव करना है कि AF BE के बराबर क्यों होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करना। तो ये दो होमवर्क हो गए आपके लिए, ये दोनों होमवर्क ट्राई करो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चलो आज का पजल टाइम। ठीक है, आज के लिए एक पजल बहुत इंटरेस्टिंग सा पजल है, आप ट्राई करो। सुनो ध्यान से, आज मैं लिखने नहीं वाला हूँ, सिर्फ बोलने वाला हूँ, बोल के समझो। कि चलो थोड़ा मैं चीज़ें लिख दूंगा कि 7 चोर हैं। ठीक है, 7 चोर हैं
जाने दो। 7 चोर हैं, उन्होंने मिलकर हीरे चुराए, ठीक है। 7 चोर हैं, उन्होंने मिलकर एक हीरा चुराया, ठीक है। और वो हीरो को लेकर जंगल में भाग गया। सातों मिलकर हीरो को लेकर, हीरे लेकर कहाँ भाग गया? जंगल में भाग गया। रात को क्या हुआ कि 2 चोरों ने सोचा, सब लोग सोने लगे वहां पे, रात को सब सो भी गए जंगल में। 2 चोरों ने सोचा कि जब सब सो रहे हैं तो वो सारा हीरा आपस में बांटकर रख लेते हैं, वो दोनों आपस में बांटकर रख लेते हैं। तो जब आपस में बांटने गए तो देखा कि दोनों जब बराबर बराबर बांट रहे थे तो एक हीरा एक्स्ट्रा हो रहा था, है ना, एक हीरा एक्स्ट्रा हो रहा था। तो उन्होंने सोचा अरे यार ऐसे कैसे हम लोग एक हीरा एक्स्ट्रा कर रहे हैं, एक काम करते हैं, एक और जन को उठा लेते हैं और हम तीनों लोग आपस में बांट लेते हैं। तो एक को उसने उठाया और वो तीनों जब बांटने लगे तो वो तीनों जब बांटने लगे तब भी तीनों को बराबर बराबर चला गया, लेकिन फिर भी एक हीरा बच गया, ठीक है। फिर उसने सोचा कि चलो ठीक है, एक और को उठा लेते हैं। फिर उसने चौथे चोर को भी उठाया, तब भी चारों को बराबर बराबर बांटा, फिर भी एक हीरा बच गया। पांचवे को उठाया तो भी बराबर 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 बांटा, तो एक हीरा फिर भी बच गया। छठे को भी उठाया, फिर भी सबको बराबर बराबर बांटा, तब भी एक हीरा एक्स्ट्रा बच ही गया। और फाइनली जब सातवें को उठाया, मतलब सब लोग उठ गए, सब में बराबर बांटा, तब जाके वो बराबर बराबर बट पाया, तब जाके वो बराबर बराबर बट पाया। तो आपको बताना है कि उन्होंने कितने हीरे चुराए थे, उन्होंने कितने हीरे चुराए थे। तो फिर से रिपीट कर देता हूँ, 7 चोर होते हैं, सातों मिलके चोरी करने गए, चोरी करके बहुत सारे हीरे चुराए, वहाँ से फिर जंगल चले गए, जंगल में सब सोने लगे। रात को 2 चोर उठा, सोचा कि हम आपस में बांट लेते हैं, दोनों बराबर बराबर बांटा, एक एक्स्ट्रा बच गया। फिर भी 3 बांटने गए तो भी एक्स्ट्रा बच गया, 4 में भी एक एक्स्ट्रा बचा, 5 में भी एक ही एक्स्ट्रा बचा, 6 में भी एक एक्स्ट्रा बचा। बट सातों जब आपस में बांटने लगे तो जाके एक भी हीरा एक्स्ट्रा नहीं बचा, तब सब लोगों ने बराबर बराबर बांट लिया। तो आपको बताना है कि उन्होंने कितने हीरे चुराए थे। ओके, तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। चलिए नेक्स्ट डे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो